कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से या 11th-12th में आपके पास आर्ट्स है और आप सोच रहे हैं कि मैं एनडीए क्रैक कर सकता हूं या नहीं, तो इसका उत्तर है हाँ, एनडीए क्रैक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स एनडीए को क्रैक कर सकते हैं। एक मार्केट में भ्रम चल रहा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी फौजी एग्जाम है भाई, फौजी एग्जाम में सिर्फ साइंस के बच्चे या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बच्चे ही जा सकते हैं। लेकिन ये सच में एक भ्रम है, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी में साइंस स्टूडेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी में बायो स्टूडेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्ट स्टूडेंट्स और नेशनल डिफेंस एकेडमी में कॉमर्स स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। ये मैं आर्ट्स कॉमर्स बायो मतलब मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो 10th के बाद 11th-12th में आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, 11th-12th में साइंस बैकग्राउंड के, 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड के। भैया आपके लिए भी एनडीए के दरवाजे खुले हुए हैं, प्लीज इस भ्रम में मत रहिए कि सिर्फ मैथ्स वालों के पास ही ये ऑप्शंस है। लेकिन हाँ, कुछ लिमिटेशन जरूर है। मार्केट में ना लोगों को ये लगता है कि एनडीए सिर्फ साइंस वालों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनडीए सिर्फ साइंस वालों के लिए नहीं है, ठीक। कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स भी एनडीए क्रैक कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको जानने की जरूरत है। अब देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की वो फौजी संस्था है जो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में ऑफिसर्स बना रही है। एनडीए का मुख्य रूप से काम क्या है? आर्मी में, एयरफोर्स में एंड नेवी में ऑफिसर्स बनाना। अब तीनों के तीनों ऑफिसर्स एनडीए के में, जो आर्मी में जाना चाहता है, जो एयरफोर्स में जाना चाहता है, जो नेवी में जाना चाहता है, वो एनडीए में प्रवेश करेगा। लेकिन आर्मी के लिए 11th-12th में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि आर्मी विंग के लिए एनी स्ट्रीम अलाउड है, आर्ट्स भी, कॉमर्स भी और साइंस मतलब बायो भी। वहीं नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए ओनली पीसीएम इज रिक्वायर्ड, यानी कि कॉमर्स और आर्मी आर्ट स्टूडेंट्स आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं, 100% हां बन सकते हैं। अब कुछ मिस्टेक्स जो आर्ट्स के बच्चे और कॉमर्स के बच्चे करते हैं, इस मिस्टेक्स को बात करने से पहले मैं समझाऊंगा यहां पे कि एनडीए का पैटर्न पहले रिटन टेस्ट का है, फिर आप बायो बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या मैथ्स के हो, सबको रिटन एग्जामिनेशन देना है। रिटन में पहला पेपर मैथ्स का होता है, दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी का होता है, जीएटी का होता है, ठीक। जीएटी में इंग्लिश भी है, साइंस भी है, जीके भी है। अब आर्ट्स के बच्चे और कॉमर्स के बच्चे क्या करते हैं, जीके तो बहुत पढ़ेंगे लेकिन इंग्लिश में ग्रामर को इग्नोर कर देंगे, इंग्लिश में वोकैबुलरी को इग्नोर कर देंगे, रीडिंग हैबिट रहती नहीं है, तो वो इंग्लिश को हल्के में लेने लगते हैं। ये आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स में देखा गया है कि पूरा फोकस जनरल नॉलेज में डालेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी खूब पढ़ते रहेंगे और इंग्लिश पे फोकस कम करेंगे। तो भैया ये एक पॉसिबल मिस्टेक है जो जनरली आर्ट्स एंड कॉमर्स करते हैं। इसके साथ साथ आर्ट्स एंड कॉमर्स का दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो है मैथ्स का पेपर। भैया मैथ्स का पेपर सबको देना है और सेक्शनल कट ऑफ सबको निकालनी है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब 20-22% पूरे पेपर का तुम्हें करके आना ही आना है सही, ठीक। तो 20-22% जब पूरा का पूरा तुम्हें सही करके ही आना है तो मैथ्स एक चैलेंज लगने लगता है, क्योंकि मैथ्स में 11th है, मैथ्स में 12th के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने अभी तक मैथ्स पढ़ा नहीं होता तो लगता है कि यार चलो मैथ्स छोड़ देते हैं, हम जीके सेक्शन पे पूरी मेहनत कर देंगे और जीके सेक्शन को मेहनत करके हम एनडीए का पेपर फोड़ लेंगे। ऐसा नहीं है। एनडीए का रिटन क्लियर करने के लिए मैथ्स का एंड जीएटी का दोनों का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, प्लस ओवरऑल कट ऑफ लाना जरूरी है। सेक्शनल कट ऑफ लगभग 22% जाता है, ओवरऑल कट ऑफ पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे, लेकिन आमतौर पे 305, 310, 900 में से लानी ही लानी। तो करना क्या है आपको? आपको बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में भी बेसिक कुछ चैप्टर्स हैं पढ़ने, जैसे जैसे मैथ्स की बात करते हैं। हमें पता है कि आर्ट्स का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, उसने मैथ्स नहीं पढ़ी, लेकिन 10th तक हमें भी पता है कि आपने मैथ्स पढ़ी है। 10th की मिलती जुलती ट्रिग्नोमेट्री 11th-12th में है, जो थोड़ा सा एफर्ट मारोगे कर लोगे। 10th में जो थोड़ी बहुत अलजेब्रा पढ़ी है
उसी की थोड़ी सी इलोंगेटेड वर्जन एनडीए में 11th-12th की आती है। तो 3 सेक्शंस पे मैथ्स में मेहनत करनी है, अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। इन 3 सेक्शन पे अगर काम कर लिया, 2-3 घंटे रोज मेहनत कर ली एनसीईआरटी से, तो काम बन गया। इररिस्पेक्टिव कि आप आर्ट्स के हो स्टूडेंट, कॉमर्स के हो स्टूडेंट, बायो के स्टूडेंट हो, यू हैव टू अपीयर फॉर एनडीए मैथ्स एग्जामिनेशन, और आपको इन 3 सेक्शन से सेक्शनल कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगा। इसलिए भैया मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा पे मेहनत करो। अलजेब्रा के 40-42 सवाल आते हैं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के 10 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री पूरा मिला के 17-18 सवाल। सो वर्क हार्ड, मेहनत करोगे काम बन जाएगा। ठीक, इस केस में मैं यहां जरूर बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो गेम चेंजर होते हैं। कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ो, अलजेब्रा पढ़ो। अब हम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में नॉन मैथ स्टूडेंट को सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ाते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ा के पीवाईक्यू कराते हैं और उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। याद रखना, हर साल एनडीए में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं। ये गलत फहमी है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से हमने आर्ट्स के बच्चों को, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को दिया है, रिटन उनका क्लियर हुआ है। और एक बार रिटन क्लियर हो जाए, फिर इंटरव्यू में क्या आर्ट्स, क्या कॉमर्स, क्या मैथ्स, क्या बायो, सब कोई बराबर है, सब लोग बिल्कुल बराबर है। तो मैं बता रहा था कि एसएसबी इंटरव्यूज के लिए क्या आर्ट्स, क्या मैथ्स, क्या साइंस, क्या कॉमर्स, सब बराबर है। क्योंकि एसएसबी इंटरव्यूज एक पर्सनालिटी को असेस करता है, वो आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स देखता है, वो आपकी कॉन्फिडेंस स्किल्स देखता है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखता है, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड चेक करता है। इसलिए पर्सनालिटी कोई स्ट्रीम ये नहीं है कि सिर्फ मैथ्स वालों की पर्सनालिटी है, भैया आर्ट्स की भी पर्सनालिटी है, कॉमर्स की भी पर्सनालिटी है। हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो एक पर्सनालिटी कैरी कर रहा है। हाँ, ये पर्सनालिटी फौज के हिसाब से फिट बैठती है या नहीं, ये जरूरी बात है। चल, अब कॉमन मिस्टेक्स जो आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे या बायो की साइड के बच्चे करते हैं। पहला, मैथ्स से बहुत डरते हैं, छोड़ देते हैं मैथ्स। भैया वो नहीं करना है। एनडीए में 2 पेपर आ रहे हैं, मैथ्स एंड गैट, दोनों का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। दूसरा, सिर्फ गैट पे फोकस करोगे, इंग्लिश पे नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, मैथ्स का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। चौथा, एकदम से सो के जागते हो, अरे बाबा चल यार एनडीए देख देते हैं, लेट स्टार्ट करना, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। इसलिए याद रखना कि अगर लेट स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए कुछ टिप्स, वीडियो को अंत करने से पहले कुछ टिप्स। पहली, मैथ्स जरूर करना, थोड़ा थोड़ा करो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। 3 चैप्टर्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये यूनिट है, इनके अंतर्गत चैप्टर्स हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। दूसरा, डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तीसरा, बेसिक्स क्लियर करो। चौथा, स्टैटिक जीके, इंग्लिश दोनों पे ध्यान रखो। पांचवा, सिर्फ किताब पे नहीं ध्यान दो, थोड़ी फिजिकल फिटनेस, थोड़ा नेचर को एंजॉय करो। छठा, एसएसबी इंटरव्यूज के लिए अपने ऊपर काम करो, इंग्लिश प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेशन पे, न्यूज़पेपर पढ़ो, देश विदेश की नॉलेज होनी चाहिए, मिनिस्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन तुम्हें देगी। अब रहा सवाल तुम्हारे उत्तर का, तो हाँ जी, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स एनडीए क्रैक कर सकते हैं, पर शर्त ये, वो सिर्फ आर्मी विंग के लिए जाएंगे, और दूसरा, उनको मैथ्स पेपर पास करना मैंडेटरी है। एक, क्योंकि फौज तुम्हारी स्ट्रीम के बेसिस पे तुम्हें नहीं एनालाइज कर रहा, फौज तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी के बेसिस पे एनालाइज कर रहा है। और अगर फौज में अफसर बनना है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ, जिसको आज 23 साल पूरे हो चुके हैं, 23 लॉन्ग ईयर्स। जी हाँ, 23 साल पहले लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना प्रयागराज में की थी, जिसको आज ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, कैप्टन एसके सर जैसे दिग्गज ऑफिसर्स ने ज्वाइन करके हमारे सिलेक्शन रेट को और इंप्रूव कर दिया। हमारे ब्रांचेस प्रयागराज, रांची, दिल्ली, गुड़गांव और जल्दी हम लखनऊ में भी आ रहे हैं। हर एनडीए के सेगमेंट में, हर एनडीए के कोर्स में, हर 6 महीने में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने सिलेक्शंस दिए हैं। ये गवाह है, ये प्रूफ है। हम ये नहीं बोलते कि हमने 10,000 अफसर दे दिए, भैया हर 6 महीने में 400 वैकेंसीज आती हैं, पर हर एनडीए के कोर्स में 5-6 त्रिशूलियंस जरूर पहुंचते हैं। और अब
नेशनल डिफेंस एकेडमी में त्रिशूलियंस की अपनी एक लॉबी भी हो गई है। लगातार यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, क्लास 11th में, क्लास 12th में ये एसएसबी के टास्क हो रहे हैं, शूटिंग हो रही है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम हो रहा है। ये हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है। जो बच्चे हमारे पास नहीं पहुंच सकते वो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, और गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईओएस स्टोर पे 70,000 प्लस स्टूडेंट्स हो गए हैं। आओ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी नहीं आ पा रहे हो तो ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर, कॉल करो। और भैया ये वीडियो मस्ट वॉच थी, दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।